ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मकर राशि के लिए आने वाला कल से अष्टम चंद्रमा हो रहा है। आने वाला 7 दिन कैसा रहने वाला है? स्वाभाविक है, अष्टम चंद्रमा चंद्राष्टम कर्म में बाधा देते हैं और मानसिक लेवल पे बाधा रहता है। फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं मिलता है। लगता है कि ठीक ठाक है, कहाँ से चंद्राष्टमा है? तो ये वे लोग बोलते हैं जो एनर्जी को नहीं समझ पाते और उनको कुछ नहीं लगता है क्या अष्टम है और क्या दशम है और क्या एकादश है। लेकिन जो लोग आप टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड इवेंट को समझते हैं, माइक्रो लेवल पे अपने को अध्ययन करते हैं, कार्मिक निर्णयों को देखते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनको ये अष्टम चंद्रमा समझ में आता है। तो यहाँ पर ये 2.5 दिन 5 दिन बहुत ज्यादा सुइटेबल एनर्जी नहीं रहेगा। और इस समय जो चंद्रमा का गति रहेगा, एक तो चंद्रमा के ऊपर शनि और गुरु बृहस्पति का दृष्टि रहेगा, तो यहाँ पर एक मिक्स बुल रहेगा। और इस चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि होने के कारण और बहुत ज्यादा मेंटल पूल रह सकता है, थोड़ा अनेसरी तनाव, माइंड सपोर्ट नहीं करना, जो जनरल फ्लो ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए यहाँ पर वो नहीं मिलता है। और 7:30 के जितने समय, जितने भी मन में तनाव है, उदासीनता है, चिंता होता है, कष्ट होता है, रीथिंकिंग होता है, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और एक फ्लो नहीं लगता है, थकावट लगता है, तो ये दोनों अष्टम चंद्रमा में भी और नवम चंद्रमा में, अष्टम चंद्रमा में 80% रहता है तो नवम चंद्रमा में 60% तक का रहने का संभावना होता है। तो इस समय क्या है ना, आपका एक तो चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में सूर्य के घर में, तो यहाँ एक पाप ग्रह एक शुभ ग्रह का दृष्टि है, तो क्योंकि गुरु का दृष्टि आ रहा है तो उतना ज्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन शनि के दृष्टि के कारण यहाँ पर एक सामान्यतया जैसे आपके मन का मूवमेंट रहता है नहीं होता है, या जो ऊर्जा रहता है बॉडी में किसी भी काम को सहजता से कर देने के लिए, यहाँ कुछ बाधा विघ्न आते हैं। नहीं, बाहर से कोई बाधा विघ्न भी आता है, मानसिक लेवल में भी बाधा विघ्न आता है। तो ऐसे कंडीशन पे आप सबको मेरा अनुरोध रहेगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आप उठते हो, नहा धो के फ्रेश होके शौच इत्यादि समापन करके पहले जप में या पूजा में बैठ जाए। और जो लोग नित्य हवनी हैं, हवन करते हैं, यहाँ सारा काम छोड़ के सबसे पहले सुबह हवन कर लें। तीसरा ये है कि सुबह उठते ही स्वर देख के उठें, कौन सा स्वर है उसी पैर को जमीन में रखें। चौथा ये है कि घर से बाहर निकलें कोई काम के लिए तो जो स्वर चल रहा हो उस पैर को आगे चलाएं। पांचवा ये है कि इस समय अष्टम के चंद्रमा के समय देखिए आपके श्वास प्रश्वास, जो लोग निरीक्षण करने वाले हो, देखना कि प्रॉब्लम एकदम श्वास में रहेगा, श्वास प्रश्वास जो ले रहे हैं। दशम चंद्रमा में, एकादश चंद्रमा में जो फ्लो ऑफ एयर रहेगा, ये अष्टम चंद्रमा में वो फ्लो ऑफ एयर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर वायु में अवरुद्धता आ सकता है। निरीक्षण यही मौका है सीखने के लिए, और यही मौका है कि नक्षत्र कैलेंडर बनाना, ऐसे गोल वाला बनाइए, हर नक्षत्र का नाम लिखिए, आज का नक्षत्र में मेरे साथ क्या नेगेटिव इवेंट हुआ इधर लिखिए। मेरा डायरी है, ऐसे लिखता हूं, इस नक्षत्र में मेरे को क्या मिला। और हमेशा आपके नक्षत्र से तृतीय नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र और सातवां नक्षत्र में जब रहेगा
तो अवॉइड करें कोई भी नया काम, शुभ काम, यात्रा, खरीदना या किसी भी प्रकार के बड़े काम 100% प्रोबेबल रहता है। तो यहाँ से जो 6 नक्षत्र मिले, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये जो कंडीशन रहता है अप टू 6 नक्षत्र तक, जो नक्षत्र आपके जो 3 नक्षत्र हैं, इन 3 नक्षत्र में जो आपके लिए 3 5 7 पड़ रहा है, उस कंडीशन पे आप थोड़ा सा अवॉइड करके चले। तो ये स्वास्थ्य का बताया, नक्षत्र का बताया, राशि अष्टम और नवम का बताया, और यहाँ कई प्रकार के नेगेटिव इवेंट्स इसी समय होने का चांस है। एक, जब चंद्रमा यहाँ पर अष्टम में रहेगा, अष्टम को मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, कर्मों में बाधा कहा गया, तो इन क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहें, सेफ्टी मेंटेन करें, किसी के साथ बातचीत करें तो सावधानी में रहें। और नैसर्गिक रूप में यहाँ गुरु का दृष्टि है, हो सकता है कुछ लोग सेव हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन, रोग का प्रारंभ, या किसी भी प्रकार के शारीरिक पीड़ा, पैर में घुटन दर्द, सर में दर्द, इस प्रकार का इफेक्ट आ सकता है। और यहाँ सबसे बड़ा समस्या मकरू के लिए क्या होगा, सप्तमाधिपति अष्टम में, तो बीवी के साथ झड़प या बीवी गुस्सा या बिना मतलब का जो दूसरे दिन में उतना नहीं करे, यहाँ कुछ ज्यादा करे। कभी कभार ये भी देखा गया है कि बीवी को कष्ट मिल जाता है, आपके अंदर उग्रता बढ़ सकता है, किसको क्या बोले समझ में नहीं आया, खाली पीली गुस्सा हो जाए, ये यहाँ पर बनेगा। गुस्सा के लिए काम बिगड़े। अच्छा, फिर यहाँ नवम में आने से क्या, थकावट महसूस, ऊर्जा में कमी, कोई भी काम को बहुत फ्री फ्लो में नहीं कर पाना, कभी कभार रोग जैसे परिस्थिति बनना और रोगात्मक होना। और यहाँ तो केतु के साथ चलेगा तो विच्छेदात्मक मन बनेगा, विच्छिन्नतात्मक मन बनेगा। लेकिन ठीक इसके बाद ये 2.5 दिन के बाद, छठा दिन के अंदर, यानी सोचिए 4 5 6 7 8 9 तारीख को या 10 तारीख, 9 तारीख भी नहीं रहेगा, 10 तारीख के बाद देखिए फिर कार्य खुल जाएगा। तो ये टाइम जोन पे क्या करें, अपने को प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि घर में बैठ जाओ अष्टम नवम चंद्रमा, काम करो, लेकिन ये समझ लो कि यहाँ पर आयाराम गयाराम ही रहेगा। तो बड़े फ्लो ऑफ मनी, इस दौरान अगर पैसा किसी को देते हो, वापस आने का संभावना कम रहता है। इस दौरान कोई बड़े निर्णय लेते हो, गलती होने का संभावना रहता है। इस दौरान अगर आप किसी भी प्रकार का डील करते हो, नुकसान होने का संभावना रहता है, वो डील एनकेस नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन पे ध्यान दें। तो इस समय जब चंद्रमा साथ नहीं दे रहा है, तो स्वर को देख के काम चलना चाहिए। ये इस वीडियो का परम लक्ष्य था। और क्योंकि उसके बाद फिर दशम चंद्रमा में ठीक ठाक हो जाएगा, शुक्र के साथ चंद्रमा चलेगा, कामना वासनाएं बढ़ जाएंगे, लेकिन काम करने का इच्छा शक्ति भी बढ़ेगा। तो फिर ये जो 7 दिन का पूरा पीरियड है, वो अप टू स्वाति नक्षत्र विशाखा के एंड पार्ट तक, तो लास्ट 2 दिन आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है, और फर्स्ट 5 दिन उतना ज्यादा सपोर्टिव रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ लोगों का रहता भी है, और कुछ लोगों का इस कंडीशन पे काम निकाल भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है, पकड़ लो आपका अच्छा दशा अंतर दशा चल रहा है और आपके पास कुंडली बहुत मजबूत कुंडली है, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं। लेकिन वीक कुंडली हो और इस प्रकार का चंद्रगति हो, तो संभावना आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। समाधान एक ही है, यहाँ सुबह उठ के जप और प्रार्थना को नहीं छोड़े, नवग्रह जप जरूर करें, और संभव हो तो वॉकिंग जब इस समय जाएं तो उस रास्ते में जाएं जहां पर ट्रैफिक कम हो। सुबह तो ऐसे ही ट्रैफिक कम रहता है, लेकिन दिल्ली वगैरह में देखा हूं सुबह से ही ट्रैफिक चलता रहता है। मुंबई में भी देखता हूं रात सुबह दिन हमेशा ट्रैफिक टॉप है। तो ट्रैफिक लाइन पे कम जाएं, नॉन ट्रैफिक जोन पे ज्यादा जाएं। अवॉइड करें किसी भी लंबा यात्रा इत्यादि के लिए, या आज का दिन यात्रा ना करें, अगर संभव हो तो टाल दें।
धन्यवाद। नमस्कार।